नमस्कार, आप देखिए तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से छूट गए हैं, घर चले गए हैं, मन्नत की हवेली में पहुंच गए हैं, लेकिन मामला कहीं पे शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहीं पे भी कूल नहीं हो रहा है। लगातार कोई ना कोई खुलासे होते जा रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि मैं खुलासा करूंगा, 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 और खुलासा हो भी रहा है। समीर वानखेड़े जी अलग से खुलासे कर रहे हैं, अलग से खुलासा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी अब बोल रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी कद्दावर लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं भी खुलासा करूंगा। और नवाब मलिक तो लगातार पानी पी पी के किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। भले उनको कोई भी समझा दे, लेकिन वो समझने वाले नहीं हैं। एकदम बिल्कुल ठान चुके हैं कि मैं भी खुलासा करूंगा। सुबह के तड़के में नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस जी पे एक फोटो को लेकर बहुत सारे ट्वीट कर दिए और कह दिया कि अमृता जी का संबंध ड्रग्स पैडलर के साथ है, बीजेपी के साथ है, कह दिया। और इधर समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि मैं इस आदमी को बेनकाब कर दूंगा, ये झूठा आदमी है, ये मंत्री जो लगातार मेरे ऊपर में आरोप लगा रहा है, इसको मैं बेनकाब कर दूंगा। क्योंकि नवाब मलिक समीर वानखेड़े के ऊपर में आरोप ये लगा रहे हैं लगातार कि ये मुस्लिम था, फिर ये बना, फिर वो बना, फिर ये बना, लगातार कहे जा रहा है। ये ठान लिया है, अभी भी बोल रहा है ये मंत्री जी कि समीर वानखेड़े मुस्लिम थे। अरे भाई, कुछ भी था यार, कुछ भी था। वो अच्छा काम कर रहा है ना, सुकून है। ड्रग्स पैडलर को पकड़ रहा है ना, सुकून है। जनरेशन को बचा रहा है ना, सुकून है। तो दिक्कत कहां है? देखिए मंत्री जी, आप हक की बात करते हैं ना, तो कितने ऐसे मंत्री हैं जिसका किसका हक खा के बैठे हुए हैं, लगे बात करने। लेकिन चलिए, आपका काम है उसको एक्सपोज करना, तो उसने भी ठान लिया है कि मैं भी एक्सपोज करूंगा। और समीर वानखेड़े पहुंचे हैं दिल्ली, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से मिलने। और वहां पे बोले हैं कि मुझे, मेरे ऊपर में जांच कीजिए। क्या कभी मिनिस्टर, क्या कोई नेता ने यह कहा है कि मेरे ऊपर में जांच होनी चाहिए? पहला ऐसा कोई ऑफिसर है जिसके ऊपर में इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, तो भी ये कह रहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये जांच कर लीजिए, वो जांच कर लीजिए, तमाम वैसे जांचें करना है कीजिए, लेकिन मुझे क्लीन चिट दीजिए। कोई ऐसा नेता है क्या नवाब मलिक जी लगा रहा हूं, नोटिस मत दे देना, कोई है क्या? समीर वानखेड़े लगातार अपने ऊपर में लांछन लिए को धोने के लिए लगातार आयोग पहुंच रहे हैं। और आज दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं कि सर, मेरे ऊपर में जो आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब आप ही दीजिए सर, आप क्लीन चिट दीजिए, आप रिजल्ट दीजिए सर, क्योंकि आप ही माई बाप हैं, आप आयोग हैं, आपके ऊपर में कोई नहीं है, आपके ऊपर में राष्ट्रपति जी हैं, आप ही सर मुझे क्लीन चिट दीजिए। क्योंकि ये आदमी ने नाक में दम करके रखा है, ये मंत्री ने नाक में दम करके रखा है। जब देखो तभी आके बोल देता है कि ये जाति से आता है, ये खा गया है, इसका नौकरी खा गया है, उसका नौकरी खा गया है। फेक है तमाम चीजें। क्योंकि जाहिर सी बात है, समीर वानखेड़े मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, और किसी जांच अधिकारी को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ना देना ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मीडिया चाहती है कि जवाब दे समीर वानखेड़े, तो समीर वानखेड़े करे क्या? अपने ऊपर में जो आरोप लगाए उसे धुलवाएं, उसे आरोप मुक्त हो जाए, या जांच करें, ये तमाम चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी साजिश के अकॉर्डिंग समीर वानखेड़े को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इधर नवाब मलिक अब ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के रिश्ते ड्रग्स पैडलरों के साथ है, और एक फोटो अमृता फडणवीस जी के साथ वाला फोटो रिलीज करके ये कहते हैं कि इनका संबंध ये है, ये ड्रग्स पैडलरों के साथ संबंध है। और जैसे ही इन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाचा दिया, वो आईना दिखाया, वो तमाम आरोपों को निराधार बता दिया कि जो फोटोग्राफ्स शेयर किए जा रहे हैं वो बहुत पुराने हैं,
उस समय एक प्रोग्राम का फोटोग्राफ्स है, और मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो वहाँ के आसपास के व्यक्ति लोग मेरे से फोटो खिंचवा सकते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री जी फोटो नहीं खिंचवाते तो फिर विपक्ष बोलता कि देखो देखो इसमें कितना ईगो है, कितना घमंडी है ये सीएम। अगर फोटो खिंचवा लिया तो प्रॉब्लम है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर में माथे पे ये नहीं लिखा रहता है कि ये निर्दोष है, ये दोषी है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। बाद में पता चलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। किसी के साथ कोई फोटो आता है, किसी के साथ फोटो बैठ के खिंचवाते हैं, लेकिन आरोप सिद्ध करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप दो फोटोग्राफ से ये संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है कि कोई आरोपी है या कोई आरोपी मुक्त है। तो ये तमाम चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन नवाब मलिक ठान चुके हैं कि अब समीर वानखेड़े पे बहुत टारगेट कर लिया, थक चुका हूं मैं, अब मैं देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर टारगेट करूंगा, बीजेपी को हम अब चैलेंज करेंगे। लेकिन साथ में कह दिया देवेंद्र फडणवीस जी ने कि अगर मेरे उस फोटोग्राफ से अकॉर्डिंग बीजेपी के ड्रग्स के कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं तो आपके तो दामाद थे, तो क्या एनसीपी से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए क्या? जब एक फोटोग्राफ से पूरे बीजेपी को ड्रग्स से जोड़ा जा रहा है तो क्या आपके दामाद से सीधा एनसीपी को जोड़ दिया जाए? तिल मिला गए होंगे जब देवेंद्र फडणवीस ने ये बात रखा। लेकिन ये बड़बोले हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन साथ में अमृता फडणवीस ने कह दिया है कि उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे। मतलब कहीं ना कहीं ये चोर बोल दिया है कि ये चोरी किया है, ये क्या बोलेगा? खुद अंदर घर के अंदर में पाप पल रहा है और दूसरे को आईना दिखा रहा है। लेकिन साथ में ये भी कह दिया अमृता फडणवीस जी ने कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश तय है, इसका विनाश तय है। क्योंकि जिस तरह से लगातार बिना हाथ पैर मुंह कान के जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जिस तरह से किसी वुमेन का फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए, ये मेरा इंडिविजुअल सोच है। वो चाहे मुख्यमंत्री जी की पत्नी हो, चाहे कोई कॉमन मैन हो, जब तक उनमें आरोप नहीं हो, कोई चीज़ें नहीं हो, तो ऐसी फोटोग्राफ्स नहीं डालने चाहिए। लेकिन मंत्री जी हैं कि दामाद के आरोप के कारण पूरी तरह से तिल मिलाए हुए हैं। अब पीछे से लगातार कोई ना कोई इनको ऑक्सीजन दे रहा है और वो डेली सुबह में उठते हैं, चाय के साथ ही सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, ये फोटो लो, वो फोटो लो, ये फोटो लो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि दिवाली के बाद असली खुलासा होगा, क्योंकि कितने सारे इसके अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं, ये तमाम चीज़ें कहेंगे। तभी तो शुरुआत में मैंने कहा कि शाहरुख खान के बेटे भले मन्नत पहुंच गए होंगे, हवेली पहुंच गए होंगे, लेकिन मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इधर एनआईए क्रूज मामले की जांच करेगी, देवेंद्र फडणवीस खुलासा करेंगे, समीर वानखेड़े ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इसको एक्सपोज करेंगे। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अभी बाहर निकलने बाकी है। मतलब आर्यन खान भले घर पे रिलैक्स कर रहे होंगे, लेकिन मामला कहीं पे भी कोई शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कूल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे खुलासे बाकी है। दिवाली में पटाखे कम, खुलासे ज़्यादा होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।